चैप्टर 4 क्लैन मेंबर्स गैदर। युवती जिसका नाम जियान यिक्स्यू था, बोतल में कॉकरोच की तरह पूरी तरह से असहाय थी। उसका शरीर कांप रहा था और पसीना आ रहा था, लेकिन ये काफी आश्चर्य की बात थी कि वो अभी भी डटकर खड़ी थी और अपने अहंकारी व्यवहार को बनाए रखने में सक्षम थी। हुश! इस समय एक विशाल हथेली आकाश से 4 लोगों की ओर उतरी। जियान यांग और जियान मिंग पहले से ही असहाय थे। जहां तक शेन जिन का सवाल है, हालांकि वे अभी भी हिलने डुलने में सक्षम थे, उन्होंने अपने प्रतिरोध को रोकना पसंद किया। वो जानता था कि अगर वह वापस लड़ेगा तो उसके पास केवल अधिक शक्ति होगी। एक शाश्वत संत पूर्वज की तुलना में उनके जैसे 6 दिव्यताओं वाला एक दिव्य सम्राट सिर्फ एक बच्चा था। यहाँ तक कि 7 देवता भी इतने अलग नहीं थे। एक शाश्वत संत पूर्वज के हमलों को चकमा देने में सक्षम होने के लिए कम से कम 8 देवता। वास्तव में किन युआन अभी भी अपने महल में है। वो महल के सिंहासन पर बैठा है, पश्चिम की ओर देख रहा है। उसकी शक्ति बहुत महान है, जबकि अन्य लोगों के लिए 1000 सितारे महाद्वीप और उनके वर्तमान स्थान के बीच की दूरी पहले से ही काफी दूर थी। उनके लिए यह उनसे कुछ ही कदम आगे थी। वो स्पेस टाइम को चीर कर सीधे उनके सामने प्रकट हो सकता था। अब उसने जो कुछ भेजा वो उसकी शक्ति थी। टकराना उसकी शक्ति के संघनन से निकली विशाल हथेली ने उन्हें तब तक थप्पड़ मारा जब तक कि वे उनके नीचे समुद्र में नहीं गिर गए। समुद्र 2 भागों में बंट गया, जिससे नीचे की भूमि खुल गई। उनके शरीर फिर भूमि में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। क्षण भर में उनके शरीर, जो पहले अतुलनीय लालित्य और आभा से भरे हुए थे, रक्त से भर गए। अगर वो चाहता तो किन युआन उन्हें राख में बदल सकता था, लेकिन वो यहाँ नया था और मारने की अवधारणा अभी भी उसके लिए बहुत ज्यादा थी। झंकार, आपने जियान यिक्स्यू को सफलतापूर्वक सबक सिखाया। आपको 100 कर्म अंक और 50 आकर्षण अंक मिले। आप अपना बदला लेने में कामयाब रहे। आपको 400 कर्म अंक मिलते हैं। 20 कर्म अंक आपके ऋण का भुगतान करने के लिए काटे जाते हैं। कर्म अंक 480, आकर्षण बिंदु 10,050। सिस्टम, पवित्र तलवार संप्रदाय और ईश्वर कबीले की यादों को खोलो। किन युआन ने आदेश दिया। आदेश स्वीकार किया गया। कर्म अंक 470। मम्मा, पवित्र तलवार संप्रदाय के बारे में पता चलने पर किन युआन कुटिलता से मुस्कुराया। इस संप्रदाय की स्थापना पवित्र तलवार सम्राट 9 दिव्यताओं वाले सम्राट द्वारा की गई थी। वो अपने अद्वितीय युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, यहाँ तक कि कई बार अनंत संत पूर्वजों से लड़े और एक मामूली घाव के साथ वापस आए। अधिक अध्याय पहले नॉवलबन पर पढ़ें। जाल, इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह थी कि वो एक निचले दायरे से थे। जब वह दिव्य दुनिया में आया तो वो पहले से ही एक पालौकिक था, जबकि ज्यादातर लोग दिव्य दुनिया में आने पर ही ऋषि के दायरे में थे। वो कुख्यात जंगली था और महान कुलों के कई युवा स्वामी नाराज थे, और वो निर्दयी भी था, इसलिए उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि प्रतिद्वंदी एक सुंदर स्त्री ही क्यों न हो। अगर वो मार सकता है तो वो उन्हें मार डालेगा। कई लोग उन्हें मारना चाहते थे, लेकिन उन्हें पीछे हटना पड़ा क्योंकि उन्हें एक शाश्वत संत पूर्वज का समर्थन प्राप्त था। एक अवसर पर उसने एक महिला को घायल कर दिया जिसके पिता अपने समर्थक से नहीं डरते थे। नतीजा स्वाभाविक रूप से महिला के पिता से बदला था। वो पिता स्वयं किन युआन थे। जी हाँ, यहाँ उनकी एक बेटी है। तब से पवित्र तलवार सम्राट ने किन युआन के खिलाफ शिकायत की। हाँ, इस तरह की चीजों को जीवन के शिखर पर किसी के द्वारा टाला नहीं जा सकता है। किन युआन कुटिलता से मुस्कुराए। और गॉड कबीले, इस कबीले के बारे में सोचते ही किन युआन गंभीर हो गई। यहाँ तक कि मूल अनंत स्टार पूर्वज भी इस कबीले से काफी डरते थे। उन्हें दिव्य दुनिया में सभी कुलों में सबसे मजबूत माना जाता था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके 2 महान सम्राट या 10 दिव्यताओं वाले सम्राट थे। उनमें से एक जीवन की देवी है। उनका एक शाश्वत संत पूर्वज भी था। बेहतर होगा कि मैं अभी उनके साथ विवाद से बचूं। वो अब भी काफी तर्कसंगत था। यदि ये केवल एक महान सम्राट होता तो वो बहुत चिंतित नहीं होता, लेकिन 2+1 शाश्वत संत पूर्वज, अन्य महान सम्राट भी चुप रहना पसंद करते। उसके बाद उसने जियान तिकड़ी के शरीर को महल में खींच लिया और शेन जिन के शरीर को छोड़ दिया। जल्द ही वे तीनों उसके सामने आ गए। वे अब तक निकल चुके थे। उसी समय उस महल के हॉल में आकृति दर आकृति दिखाई दी। प्रत्येक जियान यांग और जियान मिंग से कमजोर नहीं थी। संत पूर्वजों के बीच भी केवल छठे चरण और उससे ऊपर के लोगों में ही किन युआन से मिलने की योग्यता थी। इस कबीले में केवल 8 थे, 5 छठे चरण में, 2 7वें चरण में और 1 8वें चरण में। दुर्भाग्य से 9वें चरण में कोई नहीं था। किन जियान उनके बाद दिखाई दिए। उन्होंने उनमें से हर एक को सबसे छोटे के रूप में सलाम किया। वो अकेला नहीं था। वो एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ दिखाई दिया, जिसका कद काफी बड़ा था। उसका नाम किनलेई था, जो 7वें चरण का दिव्य सम्राट था। पति, तुम बाहर क्यों आए? उनके आते ही अचानक चिड़ियों की चहचहाहट जैसी मनमोहक आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर किसी का भी संभलना मुश्किल हो रहा था। किन युआन खुद कांप रही थी। ये कुछ ऐसा था कि वह वास्तव में समझ नहीं पा रही थी कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। उसके पास अधिक स्त्रियां नहीं थीं, फिर भी कुछ ही थीं। अधिकांश की मृत्यु हो गई है, जिसमें उनकी बेटी की मां भी शामिल है, जबकि जीवित लोग आत्मा अलगाव में हैं। लेकिन एक है जो अब भी लटका हुआ है। चैप्टर 5 ए नाइन-टेल्ड फॉक्स एक छोटी काली स्कट में 180 सेमी लंबी 20 के दशक के अंत में दिखने वाली एक महिला ने हॉल में प्रवेश किया। उसके लंबे, थोड़े घुंघराले लाल बाल, गुलाबी आंखों का एक जोड़ा, गुलाबी लाल होंठ और बर्फ जैसी गोरी त्वचा थी। कांच की ऊंची एड़ी के जूते के साथ उसके 2 लंबे पैर चलते हुए लग रहे थे, जिससे उसकी गोल और सेक्सी गान भी हिल रही थी। किन युआन ने हमेशा सोचा था कि कल्टीवेशन उपन्यासों के लेखकों ने अपने उपन्यासों में महिलाओं को कम करके आंका था, लेकिन अब वो जानता था कि यह वास्तविक था। इस तरह की सुंदरता व्यवहारिक रूप से 2 सम्राटों को मौत से लड़ने का कारण बन सकती है। वो स्टार रेस से नहीं थी, बल्कि एक 9 पूंछ वाली लोमड़ी थी, जो एक प्रलोभन के रूप में प्रसिद्ध थी जो मार सकती थी। किसी और की बात पर ध्यान न देते हुए वो सीधे किन युआन की ओर चल पड़ी। बाद वाला अभी भी चुप था क्योंकि वो सोच रहा था कि क्या इस महिला को अपनी पत्नी या किसी और के रूप में माना जाए। हालांकि वो विचार जल्दी से गायब हो गया क्योंकि वो अचानक उसकी जांघ पर बैठ गई। जैसे ही उसने उसके कोमल बट को महसूस किया, एक असहनीय सनसनी तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गई। सु मेई, उसने अपनी अभिव्यक्ति को ठीक करते हुए अवचेतन रूप से उसका नाम पुकारा। उसने भी दोनों हाथों से उसकी कमर को पकड़ रखा था। उसने पहली बार किसी महिला की कमर पकड़ी थी, इसलिए वो बहुत घबराया हुआ था, लेकिन उसे ऐसा करने की जरूरत थी ताकि सु मेई बदलाव को नोटिस न कर सके। पति, क्या आपकी उम्र की समस्या हल हो गई है? सु मेई ने अपना चेहरा पकड़ते हुए पूछा। वो अपना चेहरा भी उसके करीब ले आई ताकि सांस लेते ही उसकी सांसों की महक उसके शरीर से बह जाए। ये संतरे के रस की तरह ताज़ा निकला। सु मेई के कार्यों को देखकर पुरुष संत पूर्वज चुप थे। कुछ अन्य दिशाओं में देख रहे थे, लेकिन महिलाएं, जिनमें से 3 थीं, ईर्ष्यालु दिखीं। सु मेई की कमर को थपथपाते हुए किन युआन ने अपना गला साफ किया। शांत हो जाओ, मैं समझाता हूँ, उन्होंने कहा। वर्तमान में सभी संत पूर्वज, किन जियान और किन लेई उसे घूर रहे थे।
जो लोग यहाँ थे वे उसकी स्थिति के बारे में जानते थे, इसलिए उसके कार्यों ने स्पष्ट रूप से उन्हें भ्रमित कर दिया था। आप लोगों के पास शायद बहुत सारे प्रश्न हैं, उन्होंने उनसे कहा, लेकिन अधिक विस्तृत विवरण के लिए मैं नहीं कह सकता। संक्षेप में, मैं जब चाहूं बाहर आ सकता हूं। अगले कुछ दिनों में मैं किन जियान को छठी दिव्यता को लूटने में भी मदद करूंगा। क्या ये सच है, बिग ब्रदर? एक 7वें चरण के संत पूर्वज ने पूछा। वो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उसका नाम किन युआन का छोटा चचेरा भाई है। इससे पहले वो अपनी प्रतिष्ठा का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर दौड़ता था। कई दैवीय सम्राट उसे मारना चाहते थे, इसलिए वो उन लोगों में से था जिन्हें किन युआन की मौत का सबसे ज्यादा डर था। मूल किन युआन उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन उसने कभी भी अपने कार्यों को प्रतिबंधित नहीं किया। उसने थोड़ा उदासीनता से उत्तर दिया, मैंने सुना है कि कुछ संप्रदायों ने हमारी खानों पर कब्जा कर लिया है। आपको उन्हें बाद में फिर से लेना होगा। हाँ, मैं करूँगा भाई, किनम्यू ने उत्तर दिया। इस समय किन्हू 8वें चरण के संत पूर्वज, जो एक हृष्ट-पुष्ट बूढ़े व्यक्ति थे, ने कहा, युआन, मुझे यकीन नहीं है कि आप अपनी समस्या को कैसे संभालते हैं, लेकिन ये हमारे कबीले के लिए अच्छी बात है। हालांकि मैं सलाह देता हूँ तुम्हें अभी बहुत आकर्षक अभिनय नहीं करना है। ये बूढ़ा व्यक्ति खुद किन युआन से बड़ा था और जब वो छोटा था तो उसे बहुत सलाह भी देता था, इसलिए उसका नाम पुकारने में सक्षम था। चिंता मत करो अंकल हू, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किन युआन ने उत्तर दिया। बेशक, किन्हू के आकर्षक शब्द का अर्थ वास्तव में कुछ नहीं करना है। अधिक अध्याय पहले नॉवलबन पर पढ़ें। जाल उनके स्तर के लोगों के लिए केवल महान सम्राटों और शाश्वत संत पूर्वजों के साथ व्यवहार करना एक आकर्षक कार्य माना जाता था। यहाँ तक कि पवित्र तलवार सम्राट के साथ व्यवहार करना भी उस श्रेणी में नहीं आता था। अफवाहें कि वो शाश्वत संत पूर्वजों से हीन नहीं था, मूल किन युआन की नज़र में सिर्फ बकवास थी। ये सच था कि वो कुछ चोटों के साथ जाने में सक्षम था, लेकिन ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि वो बहुत जल्दी चला गया था। सनातन संत पूर्वजों की दृष्टि में वे केवल एक व्यक्ति थे जो किसी विशेष तकनीक के कारण उनसे बच पाए थे। वैसे उसने जियान तिकड़ी को देखा जो बेहोश हो रही थी। उन्हें कैद करो। पवित्र तलवार सम्राट को कीमत चुकाने के लिए कहो अगर वो उन्हें बरकरार रखना चाहता है। मैं उनका ध्यान रखूंगा भाई, किनम्यू ने उत्तर दिया। अपने स्पेस आर्टिफैक्ट में भरने से पहले उसने उनके शरीर को बांध दिया। ठीक है सब लोग, अब जब तुम्हें पता है कि मेरे पति ठीक हैं, तो कृपया तुरंत चले जाओ। मुझे भी उनसे बात करनी है, सु मेई ने अचानक कहा। वो अनंत स्टार कबीले की सदस्य नहीं थी, लेकिन उसकी ताकत और पृष्ठभूमि बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। वे संत पूर्वज और दैवीय सम्राट उसके आदेश के बाद ही जा सकते थे। किन युआन भी वास्तव में उसे छोड़ना चाहता था क्योंकि वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था। पति, क्या तुम अब सचमुच ठीक हो? एक बार जब वे हॉल में अकेले थे तब उसने फिर से पूछा। किन युआन ने सिर हिलाया। मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। क्या तुम जानते हो कि पिछले कुछ वर्षों में मैं हर दिन कितना चिंतित रहा हूँ? वो थोड़ा थपथपाई जबकि उसका चेहरा उसके करीब हो गया। वैसे आप कुछ अधिक आकर्षक लग रहे हैं। मैं इसे देख सकता हूँ। उसके इतना कहने के बाद ही उसके होठों ने अचानक उसके होठों को चूम लिया। क्योंकि वो आगे झुकी हुई थी, इसलिए उसके स्तन उसकी छाती से दब गए। एक समय में 3 संवेदनाएं। किन युआन ने महसूस किया कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल रही है। वो जानता था कि अगर वो वहां जारी रहा तो उसे परेशानी होगी। अगर वो इस लोमड़ी को खाना भी चाहता था, तो उसे पहले खाना बनाना पड़ता था। एक दूसरे विचार के बिना
वो स्पेस टाइम को फाड़ने के सीधे तरीके से निकल गया। ओह! सु मेई का तल सिंहासन पर गिर गया क्योंकि किन युआन अचानक गायब हो गया। वो स्तब्ध और भ्रमित थी। 1000 सितारे महाद्वीप और आसपास के महाद्वीप स्टार टेरिटरी के थे। ये विशाल था, लेकिन यह दिव्य दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा था। क्षेत्र के उत्तर में एक मकड़ी के जाले की तरह महाद्वीपों की सरणी थी, जहां केंद्र में वास्तव में एक विशाल महाद्वीप था, जो 1000 सितारे महाद्वीप से कई गुना बड़ा था। इसे मानव महाद्वीप कहा जाता था क्योंकि पूरे महाद्वीप पर मानव जाति का प्रभुत्व था। इस महाद्वीप का दक्षिण एक रेगिस्तानी क्षेत्र था जो बेहद गर्म और शुष्क था, फिर भी आध्यात्मिक आभा से भरा हुआ था। किन युआन यहाँ दिखाई दिया, जिसकी उसने खुद उम्मीद नहीं की थी। समय और स्थान के माध्यम से तोड़ने के संदर्भ में शाश्वत संत पूर्वज जिनकी साधना पहले ही पूर्णता तक पहुंच चुकी थी, वास्तव में अन्य संत पूर्वजों से बहुत आगे थे। एक कदम के साथ वो फिर एक बड़े शहर में दिखाई दिया, जो ऊंची इमारतों से भरा हुआ था, जहां लोगों ने अपने सिर पर सफेद वस्त्र और पगड़ी पहनी थी। किन युआन के लिए यहाँ की गर्म हवा थोड़ी कम सुखद थी, लेकिन वो चुप रहा। जिज्ञासु होने के अलावा ये इसलिए भी था क्योंकि उसने 2 औराओं को बहुत दूर से अपनी ओर आते हुए महसूस किया था। वो इन 2 आभाओं को महसूस कर सका क्योंकि वे पहले से ही उनसे बहुत परिचित थे। एक उनकी पुत्री का आभामंडल था और दूसरा उनके शिष्य का आभामंडल था। वे अनंत स्टार कबीले के अन्य 2 दिव्य सम्राट थे। अधिकांश समय के लिए वे हमेशा दिव्य दुनिया भर में भटकते रहे, यहाँ तक कि जब वे वापस लौटे तो उन्होंने आमतौर पर केवल अपने आध्यात्मिक शरीर ही भेजे। चैप्टर 6 द ट्विन गॉडेस ऑफ द नाइट। किन युआन ने एक रेस्तरां में प्रवेश किया, जहां कई तरह के रेगिस्तानी व्यंजन बेचे जाते थे। वो एक कोने में बैठ गया। वैसे सिस्टम, क्या सु मेई को मेरी पत्नी माना जा सकता है? उसने पूछा। मुझे पता है कि आपको क्या भ्रमित कर रहा है। इसके बारे में सोचने की कोई बात नहीं है क्योंकि आप और अनंत सितारा पूर्वज एक हैं। उसके पास जो कुछ है वो सब तुम्हारा है। आपका क्या मतलब है? किन युआन को सिस्टम के शब्दों का मतलब मुश्किल से समझ में आया। आप अपने आप को स्मृति खोए हुए शाश्वत स्टार पूर्वज के रूप में सोच सकते हैं। मुझे मत बताओ कि मैं बहुत समय पहले पुनर्जन्म लिया था, जब अनंत स्टार पूर्वज का जन्म हुआ था। किन युआन ने सोचा कि यह अधिक समझ में आता है। अब उसे अपनी शक्ति का आभास हुआ तो उसने सोचा कि पृथ्वी को नष्ट करने के लिए तो केवल एक हिंकार भरनी है। पृथ्वी का एक छोटा सा जीव इस जीव के शरीर पर कैसे अधिकार कर सकता है? यह अतार्किक है। वो और अधिक विश्वास करता था कि वो स्वयं शाश्वत सितारा पूर्वज था। मुझे नहीं पता, लेकिन यह एक स्वीकार्य सिद्धांत है। रुको, तो तुम भी कुछ नहीं जानते? मुझे बस इतना पता है कि मैं एक ऐसा सिस्टम हूँ जो आपकी मदद करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हर तरह की जानकारी सिर्फ खुद से ही हासिल की जा सकती है। समझा? लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये जीवन अपने पिछले जीवन से अधिक पसंद है। मैं इसके बारे में बाद में पता लगाऊंगा। इसी समय एक नौकरानी आई। उसके खरगोश के कान और पूंछ है, इसलिए वो अपने बहुत लंबे शरीर के साथ सुंदर दिखती है। आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे, सर? उसने बहुत ही दोस्ताना मुस्कान के साथ पूछा। भले ही किन युआन ने किसी आभा का उत्सर्जन नहीं किया, लेकिन वो अपने अत्यंत विशिष्ट रूप के कारण उसमें एक अमर की तरह था। और नौकरानी को पता था कि वो सरल नहीं था क्योंकि उसने केवल उसके असाधारण रूप को देखा था जब वो पास आई थी। दूर से देखने में वो सामान्य लग रहा था। किन युआन ने थोड़ी देर के लिए मेनू सूची को देखा, लेकिन निश्चित नहीं था कि कौन सा सबसे अच्छा था, इसलिए उसने जवाब दिया, कृपया अपने सभी बेहतरीन व्यंजन तैयार करें। जाहिरा तौर पर किसी को पहले भुगतान करना था, इसलिए उसने एक संत जेड निकाला।
जो उसके लिए रेत के दाने जैसा था, लेकिन नौकरानी की आंखें चौड़ी कर दीं। सर, ये बहुत ज्यादा है, उसने कहा। अधिक अध्याय पहले नॉवलबन पर पढ़ें। जाल, फिर बाकी तुम्हारे लिए है, किन युआन ने उसे फिर से देखे बिना जवाब दिया। नौकरानी दंग रह गई और अंत में मुस्कुरा दी। धन्यवाद, महोदय। चलने से पहले उसने प्रणाम किया। किन युआन ने सिटी सेंटर को देखा जहां एक महल था। उस महल के बहुत नीचे उसने एक संत पूर्वज की आभा को महसूस किया, जिसके पास शायद 50 से कम संत फल थे। ये पहले चरण से बहुत दूर था, लेकिन वो इतने बड़े शहर का मालिक बनने में सक्षम था। वो मेरी आंखों में छोटा लगता है, लेकिन कौन जानता है कि वो अपने मौजूदा स्तर तक पहुंचने से पहले कितनी कठिनाइयों से गुजरा है। किन युआन ने आह भरी। दिव्य दुनिया जीवित प्राणियों से भरी है। संत पूर्वज हर जगह पाए जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जीवित चीजें सिर्फ कमजोर जीव थे। उदाहरण के लिए उस दासी की तरह, उसकी साधना केवल ऋषि लोक में थी। उसके कुछ क्षण बाद, शहर और आसपास के क्षेत्र के ऊपर का आकाश अचानक एक पल के लिए अंधेरा हो गया, जिससे सभी प्राणियों को झटका लगा, जिसमें पैरागॉन और पूर्वजों शामिल थे। लेकिन किसने अनुमान लगाया होगा कि यह 2 महिलाओं के काले कपड़े में दिखने के कारण हुआ था, जबकि लोग अभी भी कारण खोजने में व्यस्त थे। वे पहले ही किन युआन के सामने आ गए थे। यदि सु मेई एक लोमड़ी थी जो पुरुषों को ज्यादा गर्म कर सकती थी, तो ये 2 महिलाएं रात का ठंडा आकाश थीं। वे लगभग 177 सेमी लंबे बाल हैं जो उनके घुटनों तक पहुंचते हैं। उनके कपड़े लगभग उनके पूरे फिगर को कवर करते हैं, लेकिन उनके कर्व्स को पूरी तरह से नहीं छिपाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक संकोची और सुंदर शैली होती है। उनकी शांत और ठंडी आंखें किसी भी आदमी को उनके प्रति अभिमान करने की हिम्मत नहीं करने देती। उनमें से एक के बाल सफेद थे और उसके चेहरे की संरचना किन युआन के समान थी। उसकी बाईं आंख के नीचे एक छोटा सा तिल था। वो उसकी बेटी थी। उसका नाम किन वुक्सिन था और उसका शीर्षक डार्क स्टार की देवी थी। दूसरी ओर उसके माथे को ढंकने वाली सीधी बैंगल्स के साथ काले बाल थे और उसकी पीठ पर छोटे काले पंखों की एक जोड़ी थी। उसके बैंगल्स के पीछे किन युआन की स्वर्गीय आंखें उस पर लिखे डेविल शब्द को देख सकती थीं। हाँ, की सदस्य नहीं थी, लेकिन शैतान कबीले की थी। वो अनंत स्टार कबीले की सदस्य नहीं थी, लेकिन शैतान कबीले की थी, क्योंकि वो उनकी निजी शिष्या थीं, जिन्हें उन्होंने युवावस्था से ही पढ़ाया था।